हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग 22 से 25 सेशन पार्ट 3 के लिए हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक फ्री बैच है और पूरा का पूरा यूट्यूब पे रहेगा, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं तो पेपर 5 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूँ, पार्ट 1 में आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जामिनेशन दे चुके हैं। पार्ट 2 में आप लोग पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जामिनेशन दे चुके हैं। पार्ट 3 में आप लोगों को 5, 6, 7, 8 4 ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। तो 4 देना होगा, तो सबसे पहले हम लोग पेपर 5 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पेपर 5 को कंप्लीट करेंगे, उसमें हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। पेपर 5 में आप लोगों को रियल एनालिसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रियल एनालिसिस पढ़ना है। तो ये 22 से 25 सेशन के लिए तो ये पार्ट 3 का वीडियो है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों का मुझे पता है कि से हाँ, उन लोगों का पार्ट 3 में पेपर 5 में रियल एनालिसिस आता है। लेकिन जो अगर नेक्स्ट वाले जो होंगे ना, उन उन लोगों का तो सेमेस्टर वाइज़ है, तो उन लोगों को रियल एनालिसिस जिस भी सेमेस्टर में पढ़ना होगा वो अपना पढ़ सकते हैं। सारे के लिए सिलेबस सेम ही रहता है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग का कोई सेमेस्टर में रियल एनालिसिस है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यह 22 से 25 पार्ट 3 सेशन के लिए है, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं रियल एनालिसिस। पेपर 5 में पढ़ना है, तो रियल एनालिसिस में पढ़ना कौन-कौन टॉपिक है वो देख लीजिए, क्योंकि अगर देखिए आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को जो-जो टॉपिक मैं बताऊँगी वही पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ़ इसी का है। अगर रियल एनालिसिस पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं तो आप लोगों को और भी यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आप लोगों को जो-जो टॉपिक मैं बता रही हूँ सिर्फ़ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए रियल एनालिसिस में हम लोग का एग्जामिनेशन होगा ना, तो पेपर 5 में 3 ग्रुप रहेगा। कितना रहेगा? 3 ग्रुप रहेगा। सारे ग्रुप को टच करना होता है। ग्रुप ए में आप लोगों को कुछ टॉपिक दिया हुआ है। ग्रुप बी में आप लोग को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ना है और ग्रुप सी में आप लोगों को राइमन इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। बी और सी ऐसी है, मतलब बी में शायद ये है ना उल्टा लिखा हुआ है। बी में राइमन इंटीग्रेशन है, सी में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग को पढ़ना क्या-क्या है वो ध्यान रखें। पेपर 5 में आप देखिए क्या पढ़ना है ना, ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट को। तो सबसे पहले पेपर 5 में क्या पढ़ना है? रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस जो पढ़ना है आप लोगों को, पेपर 5 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, तो उसमें कितने ग्रुप रहेंगे? 3 ग्रुप रहेंगे। कौन-कौन ग्रुप रहेगा? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे? तो ग्रुप ए में आप लोग का डबल लिमिट, रिपीटेड लिमिट निकालने के लिए रहेगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से सवाल रहेंगे और टेलर्स थ्योरम रहेगा और मैक्सिमा मिनिमा रहेगा और इम्प्लिसिट और इन्वर्स इन्वर्स फंक्शन थ्योरम। बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही से आप लोग का ग्रुप ए के 4 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन ग्रुप ए में आता है, 4 क्वेश्चन ग्रुप बी में आता है, 4 क्वेश्चन ग्रुप सी में आता है। टोटल 12 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आप लोग समझ गए। आज फर्स्ट क्लास है तो ये सारी बात आप लोगों को मुझे बतानी ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ये समझ गए। रियल एनालिसिस पढ़ना है आप लोगों को पेपर 5 में। ग्रुप ए में कौन-कौन टॉपिक आता है? डबल लिमिट, रिपीटेड लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टेलर्स थ्योरम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इम्प्लिसिट एंड इनवर्स फंक्शन थ्योरम। ग्रुप बी में आप लोग का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इससे भी 4 क्वेश्चन आता है। ग्रुप सी में आप लोग का राइमन इंटीग्रेशन, इससे भी 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो पेपर 5 का समझ लिए। पेपर 6 में आप लोग का मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप ए में आप लोगों को ग्रुप थ्योरी से 4 क्वेश्चन आता है, ग्रुप बी में रिंग थ्योरी से 4 क्वेश्चन आता है और ग्रुप सी से आप लोगों का लिनियर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आप लोगों का पेपर 7 पढ़ना है, तो पेपर 7 में आप लोगों का ग्रुप ए में अट्रैक्शन पोटेंशियल से 2 क्वेश्चन आता है और हाइड्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन आता है। टोटल 4 क्वेश्चन आता है पेपर 7 के ग्रुप ए में। ग्रुप बी में रिजिड डायनामिक्स से 4 क्वेश्चन आता है, ग्रुप सी में डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन आता है। देखिए आप लोगों को पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, मुझे पता है मैक्सिमम जो 80% स्टूडेंट होंगे ना, वो कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे और उन लोगों को मैथ और आर्ट्स में बस उन लोगों का अच्छा मार्क्स आ जाए, 60 से 60%, 70% के आसपास, 70% के आसपास, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है उन लोगों को अपना ग्रेजुएशन के मार्क्स से, ठीक है। तो बस मैं जितना बोलूँगी उतना ही करना है, पूरा कुछ नहीं करना है। जैसे हर ग्रुप में एक ग्रुप को टारगेट, हर पेपर में एक ग्रुप को टारगेट करना है, उस ग्रुप को अच्छे से करना है। बाकी बाकी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगी उसको सिर्फ कर लेना है। बस आप लोगों का काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर ग्रुप में इसलिए ना, क्योंकि उसमें नियम रहता है कि हर ग्रुप को टच करना है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि से हाँ, ये सबको भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का क्या है, पेपर 8 में आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है। देखिए पेपर 8 आप लोगों का ऑप्शनल होता है, पेपर 7 तो मैं बता दी, पेपर 8 ऑप्शनल होता है। आप लोग कोई भी एक टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस ले लीजिए या स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, यही 2 से आप लोगों का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो प्रिपेयर होता है ना, यही दोनों आएगा, या तो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी लेना होगा या न्यूमेरिकल एनालिसिस। तीसरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोग जो मर्ज़ी वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग
मतलब कि देखिए बाद में बताएँगे पेपर 8 में क्या लेना है क्या नहीं। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं फ़िलहाल, हम लोगों का आज लेक्चर 1 है, कितना देर हुआ मैं देख लेती हूँ। अच्छा अभी तो 5 ही मिनट हुआ। चलिए तो आज हम लोगों का लेक्चर 1 है, ठीक है? लेक्चर 1 में हम लोग रियल एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले ग्रुप ए को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आज हम लोग पेपर 5 पढ़ रहे हैं, पेपर 5 का ग्रुप ए लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग डबल लिमिट देखेंगे। तो चलिए डबल लिमिट क्या होता है ये समझिए। देखिए यहाँ पे डेफिनिशन दिया हुआ है डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। क्या बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। आप लोग का एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स वाई। और ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है? एक एक्स है एक वाई है, तो दो दो वेरिएबल का है। तो वही लिखा गया है कि हम लोग एक एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन मानते हैं, ठीक है? एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन मानते हैं जो कि दो वेरिएबल का है ओवर अ सर्टेन रीजन भी ऑफ टू डायमेंशन। देन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू अ देन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू टेन टू अ लिमिट एल एज एक्स वाई टेंस टू। देखिए तो हम लोग जो ये हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई है ना, तो इसका अगर हम लोग लेते हैं लिमिट निकालते हैं ना, तो इसका लिमिट एल आएगा। अगर लिमिट एल आएगा कब आएगा वो समझिए। अगर ये एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कैसा एग्जिस्ट करेगा? अगर हम लोगों का एफ ऑफ एक्स वाई है, क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन लिए दो वेरिएबल का। अगर इसका लिमिट एल है, क्या है? अगर इसका लिमिट एल है तो हम लोग अगर इसको माइनस एल करेंगे और फिर हम लोग ये, तो अगर माइनस एल करते हैं ना तो ये हम लोग का लेस देन होता है एप्सिलॉन का, ठीक है? क्या होता है लिमिट? ये डबल लिमिट का डेफिनेशन याद रहेगा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है? एफ ऑफ एक्स वाई हम लोगों का कोई एक फंक्शन है टू वेरिएबल का किसी भी सर्टेन रीजन में, ठीक है? तो ये हम लोगों का अगर ये एल को टेंड कर रहा है ना तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए किसको? एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है? जहाँ ये एप्सिलॉन जो है ना वो बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है? और इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा कंडीशन। क्या कंडीशन है? एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है? जहाँ ये आप लोग का एक्स है ना, एक्स, ये एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा का होना चाहिए और वाई है जो वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा का होना चाहिए। सिंबॉलिकली हम लोग किस तरीके से डबल लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से। ये तो याद नहीं रहेगा, ये आप लोग को याद रखना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में एक फंक्शन दे के बोला जाएगा कि इससे हाँ इसका डबल लिमिट निकालो, तो आप लोगों को निकालना होगा। ऐसे आप लोग को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझ में आएगा। इसको हम लोग किस डबल लिमिट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो हम लोग देखिए एफ ऑफ एक्स वाई हम लोग का कोई भी फंक्शन है तो डबल लिमिट है, तो देखिए एक बार एक्स इक्वल टू ए लेंगे फिर वाई इक्वल टू बी। क्या कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ, यहाँ पे लिखिएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी। क्या लिखिएगा? लिमिट ऑफ, डबल लिमिट है तो दो बार हो जाएगा, दो बार लिमिट लगाएंगे। डबल लिमिट है तो दो बार लिमिट, एक बार एक्स एक बार वाई, एक बार एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू बी, और जो भी फंक्शन है हम लोग का एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन लिख देंगे। तो ये इसी को हम लोग दिस इज कॉल्ड द डबल लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है? और ये एल के बराबर है। अब रिपीटेड लिमिट क्या होता है? डबल लिमिट तो समझ गए कि एक ही बार दोनों आएगा। डबल लिमिट में क्या होता है? एक ही बार दोनों आता है। रिपीटेड लिमिट में क्या होता है कि अगर हम लोग का कोई एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है दो वेरिएबल का किसी भी सर्टेन रीजन में, तो हम लोग क्या कहेंगे? तो इसमें अलग अलग निकालते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे तो मतलब एक्स के जगह पे ए डालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे ए डालेंगे, ए तो कांस्टेंट है तो हम लोग का कोई ना कोई वाई में फंक्शन आएगा। और हम लोग का ये वाई में फंक्शन आएगा, तो ये जो भी फंक्शन आएगा ना उसमें हम लोग फिर लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी निकालेंगे। रिपीटेड लिमिट है तो अलग अलग करके निकालते हैं, पहले उसमें एक्स टेंस टू एल निकाल देते हैं, फिर जो भी फंक्शन आता है ना उसमें वाई टेंस टू बी रखेंगे, ठीक है? और ये अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ गया मार्कर? हाँ, एफ ऑफ एक्स वाई सेट टू बी हैव रिपीटेड लिमिट कब? देखिए जैसे हम लोग का कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन था, पहले क्या किए? लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए निकाले, फिर बाद में क्या किए? लिमिट ऑफ वाई टेंस टू निकाले, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा? रिपीटेड लिमिट। तो डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट में कुछ अंदर समझ में आया? नहीं आया तो अब आ जाएगा। तो ये आप लोगों का हम लोगों का है रिपीटेड लिमिट। तो समझिए, इफ द टू रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल देन द डबल लिमिट में आर नॉट। देखिए ये कुछ पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। क्या बोल रहा है? जैसे अगर आप लोगों का इफ द टू रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, अगर हम लोग रिपीटेड लिमिट निकाले, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी और लिमिट ऑफ वाई टेंस टू ए एक्स टेंस टू बी, इस तरीके से हम लोग निकाले, अगर दोनों के दोनों हम लोग का रिपीटेड लिमिट जो है ना वो इक्वल आ जाए तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर आप लोगों का जो रिपीटेड लिमिट है ना वो इक्वल नहीं है तो डबल लिमिट पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? याद रहेगा। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग दोनों चीज डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का, एक बार नहीं तो दो बार वीडियो को देखिएगा
क्या बोला गया, पहले तो आप लोग ये क्लियर कीजिए कि डबल लिमिट क्या होता है और रिपीटेड लिमिट क्या होता है। ये रिपीटेड लिमिट क्या होता है, रिपीटेड लिमिट में रिपीट करेगा, मतलब जैसे कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए है, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए लगा दिए, फिर हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, लिमिट ऑफ वाई टेंस टू बी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई है ना, तो एक्स की जगह पे ये डाल देंगे, कोई ना कोई फंक्शन आ जाएगा, जो भी आ जाएगा उसमें वाई की जगह भी डालेंगे तो सॉल्व करेंगे। मतलब इस तरीके से आप लोग रिपीटेड लिमिट देखेंगे। और डबल लिमिट में क्या दिखाए थे, एक ही बार उसमें डालते हैं वैल्यू, जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए लिखते हैं और वाई टेंस टू बी लिखते हैं, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, ये डबल लिमिट है। डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोग को। चलिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है आप लोग का, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो डैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोला है कि दिखाना है क्या, किसी इसका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट द पॉइंट ओरिजिन 0,0, ठीक है, ए और बी हम लोग 0,0 लेंगे और इक्वल है, ठीक है। रिपीट बोल रहा है दिखाइए कि रिपीटेड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है 0 ओरिजिन पे और ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसका जो है ना डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कि मैं क्या बताई थी कि अगर डबल लिमिट आप लोगों का रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वो इक्वल होगा तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मे और मे नॉट लिखा हुआ था, तो वही इसमें दिखाना है कि इसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग का सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यही बोला है, तो पहले रिपीटेड लिमिट निकालते हैं। तो देखिए हम लोग रिपीटेड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले y टेंस टू 0 लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 है, ठीक है, वहाँ पे y टेंस टू ए या बी कुछ भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे ओरिजिन पे निकालना है, तो 0,0 पे, तो y हम लोग का 0 है। लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई लेंगे, लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स वाई जो यहाँ क्वेश्चन में फंक्शन जो दिया हुआ है ना उसी को रखते हैं। तो क्या है फंक्शन, एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलिए y के जगह पे अगर इसमें 0 डाल देते हैं तो कुछ x में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 बटा एक्स स्क्वायर, तो 0 बटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या आया, लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 आया। अब हम लोग का ये जो भी आया ना, ये इसमें लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 लेंगे, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 और ये पूरा। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 डालना है, तो ये तो पहले से 0 है, तो हम लोग का क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हम लोग का क्या आ गया, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 लिमिट ऑफ वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसमें क्या किया, पहले वाई टेंस टू 0 लिए, फिर एक्स टेंस टू 0 लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब x टेंस टू 0 लेंगे, क्या लेंगे, x टेंस टू 0, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 लिए, क्या करेंगे हम लोग, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 लेंगे, तो यहाँ पे x टेंस टू 0 लिए, f ऑफ एक्स वाई की जगह पे क्या डालेंगे, एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ले लिए हुए, अब क्या लेंगे, इसमें लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 निकालेंगे, तो ये भी हम लोग का तो ये जो फंक्शन है ना इसमें y की जगह पर 0 डालना है, तो ये तो पहले से 0 है, यहाँ पे y का जगह ही नहीं, तो डाले कहाँ, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, पहले ये निकाले, पहले y टेंस टू 0 डाले थे, फिर x टेंस टू लिए, अब उसके बाद क्या किए, x टेंस टू 0 लिए, फिर y टेंस टू 0 लिए, मतलब दोनों अलग अलग कर लिए। अगर ये दोनों बराबर आता है आपस में तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्या बोल, नहीं सॉरी, रिपीटेड लिमिट बराबर है, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिपीटेड लिमिट बराबर है। ये रिपीटेड लिमिट है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हाँ ऐसे 2 बार आएगा तो ये रिपीटेड होगा, एक ही साथ में आता है तो वो डबल लिमिट होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले, यहाँ से हम लोग निकाले क्या, दोनों रिपीटेड लिमिट जो है वो आपस में, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है और दोनों इक्वल है। पहले रिपीटेड लिमिट निकाले, ठीक है, फिर हम लोग एग्जिस्ट कर रहा था, फिर हम लोग का दोनों रिपीटेड लिमिट क्या देखे, हम लोग का इक्वल है। अब हम लोग इसका डबल लिमिट निकालेंगे। डबल लिमिट निकालने के लिए मैं क्या सिखाई थी आप लोगों को, एक ही साथ लिखते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 और यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो लिख देते हैं हम लोग एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, जब भी डबल लिमिट निकालना होगा इस तरीके से रहेगा। तो हम लोग वाई के जगह पे कुछ पुट करते हैं, याद रखिएगा, वाई के जगह पे क्या पुट करते हैं, एम एक्स, y इक्वल टू क्या पुट करते हैं, एम एक्स, तो पुट y इक्वल टू एम एक्स। अगर y की जगह एम एक्स पुट करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, ये आता है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे x y की जगह पे एम एक्स डाल देंगे। y की जगह पे एम एक्स डालने पे क्या होगा, फिर हम लोग कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन है कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आया वैल्यू, m अपन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए ये आप लोग का जो डबल लिमिट निकाले, ये तो आप लोग का m का कुछ भी वैल्यू हो जाएगा, m 1 डालेंगे तो कुछ और आएगा, m 2 डालेंगे तो कुछ और आएगा, मतलब कि जो ये आप लोग का डबल लिमिट है वो m पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है, डबल लिमिट आप लोग का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू कहाँ है, अलग है, m का कुछ भी वैल्यू डालिएगा तो कुछ भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये एग्जांपल क्या शो करता है, ये एग्जांपल शो करता है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि डबल लिमिट भी एग्जिस्ट करे। रिपीटेड लिमिट देखे आप लोग एग्जिस्ट कर रहा था,
लेकिन डबल लिमिट एग्जिस्ट किया नहीं किया। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखे, आज की वीडियो में हम लोग डबल लिमिट निकालना सीखे, रिपीटेड लिमिट्स निकालना सीखे और सीखे कि अगर कोई हम लोग का रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों इक्वल है तो जरूरी नहीं कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट ही दोनों इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डबल लिमिट पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डबल लिमिट कैसे निकालते हैं, रिपीटेड लिमिट कैसे निकालते हैं, उसके साथ साथ सिलेबस क्या है आप लोग को, ये सारी बात आप लोग समझ गए। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो ये मदद किया होगा। आज के वीडियो में क्या देखे, आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस जाने पहले अच्छे से और डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट का कंसेप्ट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया। अगर आप जो लोग चाहते हैं तो पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ क्वेश्चन मैं ही दे देती हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये तो मैं आप लोग को समझा दी सॉल्यूशन। ये देखिए एक फंक्शन ले लीजिए, ये फंक्शन लिख लीजिए अपने कॉपी में, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें क्या दिखाना है कि आप लोगों का रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे है, देखिए इस पे इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी पे, उसमें आप लोगों का 0,0 पे था तो 0 पे निकाले, यहाँ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे निकालिएगा, पॉइंट दिया रहेगा हर क्वेश्चन में। आप लोग को इसमें क्या दिखाना है, सेम चीज दिखाना है, क्या किसी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे और ये इक्वल है लेकिन डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। सॉल्व हो जाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। चलिए, पूरे अच्छे से नहीं दिखाएंगे, समझाएंगे नहीं, आप लोग को खुद से बनाना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।